तो मैंने कहा क्या हुआ आपकी चाल को? तो बोले घुटने में दर्द रहने लग गया है। मैंने कहा डॉक्टर को दिखाया? बोले हाँ डॉक्टर को दिखाया। मैंने कहा क्या कहा डॉक्टर ने? तो बोले डॉक्टर कहते हैं कि 60 की एज के बाद घुटने ठीक नहीं होते हैं, आप कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करते रहिए, कुछ दवाइयां खाते रहिए, तो इससे कंट्रोल में रहेगा। मैंने कहा अगर मैं इसको 100% ठीक कर दूं तो बोले आप तो दवाई देंगे क्या? मैंने कहा दवाई का तो 10% रोल है। मेरे कुछ एक्सरसाइज बताएंगे? मैंने कहा एक्सरसाइज का भी 10% रोल है। बोले फिर 80% क्या है? तो मैंने कहा अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर, वैद्य, हकीम आपका घुटना ठीक नहीं कर सकता है। तो बोले यार मैं तो हमेशा खड़े होकर पानी पीता हूं। मैंने कहा बैठ के पानी पीना शुरू कर दीजिए। बोले इससे क्या होगा? मैंने कहा 50% घुटना ठीक हो जाएगा आपका। बोले अच्छा। बोले दूसरा उपाय? मैंने कहा दूसरा उपाय ये कि आप दूध में हल्दी उबालिए और 2 चम्मच देशी गाय का घी डाल के खूब फेंटिए उसको ऊपर नीचे करके 2 ग्लास में, और गर्म दूध जो है खड़े खड़े पीना आपको। बोले ये क्या है? पानी बैठकर पियो और दूध खड़े होकर पियो। आप लोग हार्ट पेशेंट को बेड रेस्ट की सलाह देते हैं। अब मुझे ये बताइए सुबह 5 बजे वो क्या कर रहा है? बेड रेस्ट पे ही है ना? उस समय उन्हें हार्ट अटैक क्यों आता है? बोले हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है ना, एजम्पशन। एजम्पशन है ना मानना, और साइंस है ना जानना। तो एजम्पशन तो मेरे पास भी हजारों है, आप स्वीकार करेंगे उनको? और मैंने कहा आप नहीं जानते तो उसको बताने के लिए तुम्हें आए। फिर मैंने उनको तीसरा प्रश्न किया, आप सर्दी गर्मी बरसात सुबह शाम दिन रात आप एक ही दवाई देते हैं, कोमा में चला जाता है, या ऑपरेशन भी होगा तो लाखों रुपए बर्बाद हो जाते हैं, फिर उसके बाद किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी को कोई अंधा हो गया, कोई लूला मतलब कोई बहरा हो गया, कोई गूंगा हो गया, यह हालत हो जाती है। आज एक जन आने वाला था यहाँ पर, आशीष बारिक, लेकिन अचानक पता चला बिहार के अंदर 16,000 पाड़ों को या भैंस के बच्चों को काटा जाने वाला है, बलि चढ़ाई जाने वाली है। तो वर्धमान परिवार ने कहा कि भाई तुम वहां चले जाओ, ऐसी ऐसी बात है, इसलिए वो आशीष बारिक आज यहाँ पर आ नहीं पाए। 16 जनवरी को उनके ऊपर कुछ गो हत्यारों ने, क्या बोलते हैं इसको, चॉपर जिससे मांस काटा जाता है, उससे उसके सिर पर वार कर दिया। सिर की हड्डी कट गई, अंदर की नस कट गई। 6 बजे 5:30 बजे हमला हुआ। 6 बजे मेरे पास खबर आई, एडवोकेट राजगुप्ता जी ने बताया कि ऐसी घटना हो गई है। मैंने कहा कि तुरंत मैं आता हूं, लेकिन अब मैं मलाड़ा में रहता हूं, वो वहां पर साइन हॉस्पिटल के अंदर। मैंने कहा मैं नाक में डालने के लिए घी लेके आ रहा हूं। बोला आप आओगे तब तक तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने दूसरे एडवोकेट को फोन किया, एडवोकेट मुकेश गुप्ता को, कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारे घर पे गाय का घी है क्या? बोला है। बोले जल्दी से लेके आओ उसको। आईसीयू में एडमिट होने के पहले पहले आधे घंटे से 4 बार उसके नाक में एक एक बूंद घी डाला गया। बाद में सैफी हॉस्पिटल लेके गए। सैफी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे वो भी गौभक्त थे, और पता चला गो हत्यारों ने इसके ऊपर हमला किया। उनको घी का थोड़ा बहुत महत्व मालूम था, उन्होंने कहा हाँ ठीक है घी डालते रहो। शाम को न्यूरो सर्जन आए, सब टेस्ट वेस्ट कराए, ये कराए वो कराए। 7-8 दिन उन्होंने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, सब बता दिया। 8 दिन के बाद खबर आई, डॉक्टर ने कहा कि मेरे लिए तो जीवन का पहली घटना ऐसी है। ऐसा हमला होने के बाद 80% तो ऑपरेशन के पहले पहले मर जाते हैं।
और जो बचते हैं उनमें बहुत से लोग कोमा में चले जाते हैं, बहुत से लोग अंधे हो जाते हैं, पैरालिसिस हो जाता है, बहरे हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं। लेकिन इसका तो ऑपरेशन भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और ये मजे से हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, बातें कर रहा है। ब्रेन हेमरेज में क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, और यहां जो हमला हुआ उसमें भी तो ब्लीडिंग हुई थी, और दोनों का एलोपैथी में इलाज नहीं है। और जो एलोपैथी में एकमात्र इलाज है वो ऑपरेशन है, और वो ऑपरेशन भयंकर रिस्की है। खुद उन्होंने बताया कि 2% लोग बच पाते हैं। जब तक पूरी वो तैयारी करते हैं ऑपरेशन, तो उसमें इतना समय बर्बाद कर देते कि कुछ होता नहीं है। और कई लोगों का तो इतना जीवन बर्बाद हो जाता है कि वो कई कई सालों तक कोमा में पड़े रहते हैं। उस समय हम लोग हड़बड़ा जाते हैं जब कुछ ऐसी घटना होती है, तो उस समय हड़बड़ाने की बजाय उसको तुरंत लेटा के उसके नाक में घी डालना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन ये जानकारी हमको न होने के कारण इस प्रकार की समस्या आती है। सुन रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं, न्यूज रीडर पढ़ते पढ़ते गिर रहा है, कोई नाचते नाचते गिर रहा है, क्या हो रहा है सब? तो ब्रेन हेमरेज हो उसके पहले ही नाक में घी डालना शुरू कर दीजिए। आप नाक में घी डालना शुरू कर देंगे तो ब्रेन हेमरेज होगा ही नहीं। ये इतना सरल उपाय है। लेकिन कौन सा घी डालना है वो मैं बाद बताऊंगा, या बता दूं अभी? देशी गाय का घी, गाय का देशी घी नहीं, देशी गाय का घी। और वो भी कौन सा? जो यशोदा मैया की तरह किया, मंथन किया गया है। जो दूध में से, कच्चे दूध में से क्रीम निकाल के जो घी बनाया था, वो बिल्कुल फायदे का नहीं, वो नुकसान करने वाली चीज है। वो शुद्ध हो सकती है लेकिन औषधि गुण उसमें बिल्कुल भी नहीं है। घी का मतलब होता है जो मंथन करके मक्खन बनाया गया है, और मक्खन से जो तपा करके जो बनाया गया वो घी। और उसमें भी अलग अलग क्वालिटी के घी होते हैं। देशी गाय है ना, टोटल देशी गाय, 100% देशी, हाइब्रिड नहीं चलेगी। दूसरी बात है, वो गाय जो है वो एक जगह बंधी रहने वाली नहीं होनी चाहिए। वो गाय खुले में घूमने वाली होनी चाहिए। खुले में है, गलियों में घूम के कचरा खाने वाली नहीं, खेतों में घूमने वाली, जंगल में घूमने वाली, गोचर में घूमने वाली, ऐसी गाय। और वो गाय जिसके बछड़े को आधा दूध मिलता हो। आधा दूध मतलब मिलता, मतलब जो गाय आधा लीटर दूध दे रही है उसका भी आधा, ऐसा नहीं, क्योंकि 2 लीटर तो बछड़े को मिलना ही मिलना चाहिए। तो जो गाय कम से कम 4 लीटर दूध देती है एक टाइम का, उसके दूध से बना हुआ घी आपके काम आएगा। या फिर जैसे कोंकणी का गाय है यहाँ पर छोटी सी, उसका बछड़ा इतना दूध नहीं पीता है, आधा पौना लीटर में उसका पेट भर जाता है। लेकिन वो अगर 1.5 लीटर दूध देती है तो उसमें से आधा लीटर हम निकाल सकते हैं। या बछड़ा प्राण शक्ति है कि आपका ब्रेन वापस एक्टिव हो जाता है। तो हमारे जीवन का आधार प्राण है। हमको प्राणवान चीजें लेनी है, लेकिन क्या हो रहा है, हमारे को प्राणहीन चीजें, जड़ चीजें, उसका प्रयोग हमारे यहां पर बढ़ते जा रहा है। आपको कैसे पता चले कि किसी चीज में प्राण शक्ति बहुत है, किसी में कम है? बहुत सिंपल प्रयोग, आप घर जाके करना, मैं तो खाली दिखा रहा हूं आपको। समय कम है क्योंकि कार्यक्रम लेट शुरू हुआ, और जो नाश्ता था वो ज्यादा मीठा रह गया। उनकी जान ले ली। फिर हमारे एक दूसरे गोरक्षक खड़े हुए, वकील मनोज जी रायचा, उनके ऊपर भी गोली चलाई गई, लेकिन वो बच गए बार बार। राजू जी ने ये सब देखा तो उनको लगा कि भाई इस प्रकार से काम नहीं चलेगा। इन्होंने धीरे 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 करके पहले खुद बहुत भागा दौड़ी की, खूब समय दिया इन्होंने।
फिर हमने कहा कि भैया आप भी उसी लाइन में जा रहे हो जिसमें ललित जैन गए और ये मनोज रायचा गए, आप कुछ और वकीलों को तैयार क्यों नहीं करते हो? तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें तो पूरा खर्चा ही खर्चा है और कौन वकील चाहेगा, हर एक वकील फीस चाहता है, इनको फीस कहां से देंगे हम? लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कुछ वकीलों को ढूंढा, उनको प्रेरित किया, पीछे पढ़ पढ़ के ये जूनियर सीनियर वकीलों को पकड़ा, सीनियर वकीलों ने उनको खूब दौड़ाया और कई बार ऐसे ऐसे वकील मिले, इनको दौड़ाया तो खूब, लेकिन जब फाइनल हियरिंग का समय था वो गायब। मतलब उनको कितना लगता नहीं कि इतना इंपॉर्टेंट काम है ये। कई बार निराश हुए, लेकिन ये जोड़ते चले गए और धीरे धीरे गोरक्षकों के और इनके जो वकीलों के धीरे आज कम से कम 25-30 वकील आज गोरक्षा का कार्य कर रहे हैं। उनमें से कुछ वकील ऐसे हैं जो केवल और केवल गोरक्षा का काम कर रहे हैं। तो समय नहीं है इसलिए, नहीं तो मैं उनको भी बुलाता यहां पर, कुछ और वकीलों को भी। ऐसे पागल वकील हैं, रात को 2 बजे कोई आया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, चलो पुलिस चौकी जाके एफआईआर एकदम मजबूत होनी चाहिए, 2 बजे उठ के भागेंगे। मतलब उनका मिशन है गोरक्षा। तो ऐसे वकीलों की टीम आज काम कर रही है। हम उनका भी आज के दिन सम्मान करना चाहते हैं। आज के दिन ठीक 1 साल पहले बहुत बड़ी घटना हुई थी संगमनेर के लिए। संगमनेर में हमारे गोरक्षकों ने रेड मारी थी, एक साथ 6 स्लॉटर हाउस बंद कराए थे, उनमें 1,34,00,000 रुपए मिला उनको। मतलब वो सब कोर्ट में जमा हो, गोरक्षकों को नहीं मिला। 1,34,00,000 का, और उसके अंदर जो है अभी मेरे को ध्यान नहीं कितना, ध्यान है कितना, 31,000। मतलब कई, आप सोचिए उसमें से एक जो स्लॉटर हाउस था उसमें रोज 350 बैल कटते थे, 350 गौवंश कटता था रोज, इल्लीगली कटता था। सब पार्टी के लोगों को मालूम था, जो हिंदू विरोधी है और जो हिंदुत्ववादी है, सबको मालूम था कि वहां कटता है, लेकिन कोई गोरक्षा नहीं कर रहा था। अपने गोरक्षकों ने जान की बाजी लगाकर और वहां पर रेड मारी। आगे गोरक्षकों की टीम, पीछे वकीलों की टीम, और इस प्रकार से इन्होंने काम किया। आज इन दोनों टीम के कारण मुंबई में रोज 100 ट्रक गाय का मांस आता था। पिछले 2021 के अंदर इन्होंने जितना परेशान किया, इतना परेशान किया, आज 100 में से 70 ट्रक बंद हो चुके हैं। तो ये वकील चाहे तो खूब अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन गोरक्षा को उन्होंने अपना ध्येय बनाया। तो ऐसे वकीलों के लिए आज का कार्यक्रम रखा है। इनको भी हम सम्मानित करने जा रहे हैं। वही देशी गाय का घी और उसके साथ बाकी जो चीजें हैं, क्योंकि राजू जी को देशी गाय का घी बहुत पसंद है, तो हमने कहा देशी गाय के घी वगैरह और बाकी जितनी भी चीजें हैं इससे सम्मान किया जाए, ताकि दशहरा और दिवाली इनकी बहुत सुंदर बने। तो इनको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आखिर में बस एक व्यक्ति से मैं आपको परिचय कराना चाहता हूं। एक नहीं, वो व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन 2 है। आपने प्रहलाद की कहानी सुनी होगी ना। आज आप कलयुग के अंदर अगर प्रहलाद को देखना चाहते हैं तो वो प्रहलाद हमारे बीच में है। अब्रार भाई कुरैशी और जीनत बहन, आइए आइए ऊपर आइए। अब आप समझ गए होंगे, जाति से मुसलमान और खानदानी पेशे से कसाई। और इन्होंने, अब तो उम्र हो गई, लेकिन इन्होंने अपनी जवानी में कसाईयों के नाक में दम कर दिया। कसाईयों को सोना मुश्किल हो गया। लाखों गाय बचाई, लाखों गाय। अठारह से ज्यादा बार जानलेवा हमला हुआ इनके ऊपर। 60 पैसे केस हुए इनके ऊपर, करोड़ों रुपए
करोड़ों रुपए के मालिक थे, कसाईयों ने इनके घरों पे कब्जा कर लिया, इनकी जायदादों पे कब्जा कर लिया। हालत ये हो गई, आप अगर अबरार भाई को पहले देखते तो इससे डबल थे, इतने मजबूत। और पूरे सोने का इनको इतना शौक, सोना मतलब गोल्ड, सोने का आप सोचिए सोते रहते थे, ऐसा नहीं, गोल्ड का इतना शौक था। मैंने इनको देखा कि 3-3 मोटी मोटी चेनें इनके गले में, ब्रेसलेट सोने की सब अंगुलियों में। लोगों की प्रॉपर्टी पे वो कब्जा कर करके बैठ गए, आज सब कोर्ट कचहरी में उलझी हुई है और एकदम इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। लेकिन मैंने अबरार भाई को कहा, कभी आपको अफसोस नहीं होता कि आपने गाय के लिए इतना किया और आप एकदम कहां थे और कहां आ गए? अबरार भाई ने क्या कहा मालूम? कि बोला इतना पैसा होता तो क्या कभी मुझे कोई संत मंच पे बोला था, बहुत सारे संतों ने सम्मान किया इनका। बोले मैं कसाई के घर पैदा हुआ और संत मुझे आज अपने हाथों से मेरे गले में माला पहनाते हैं। संत मेरे साध्वी ऋतंबरा देवी ने इनको भाई कहा कि अबरार तो मेरा भाई है। तो ऐसा इनको तो इन्होंने कहा भाई वो ठीक है, आदमी को कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है। जब पैसा देखना था तो खूब पैसा भी देख लिया और हमारे को समाज का खूब प्यार मिला, खूब सम्मान मिला। तो ऐसे ऐसे लोग आज हमारे बीच में आए। अब यह काम आगे बढ़ना चाहिए जिनको लगता है, तो जिनको लगता है कि यह काम आगे बढ़ना चाहिए